नमस्कार दोस्तों। ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में 12वां वीडियो है और आज हम एक नई प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल्स। एक प्रॉब्लम को मैं प्रेजेंट करूंगा, आपने उसको अच्छे से समझना है और उसके बाद खुद से ही उसको ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने आप को 10-15 मिनट देने हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। कोड करके आप खुद ही ट्राई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद आपने वीडियो को रिज्यूम करना है और अपने रिजल्ट को मेरे रिजल्ट के साथ कंपेयर करना है। कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, हो सकता है आप किसी और तरीके से पहुंचे हो, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरे सॉल्यूशन को भी देखिएगा और अगर आप नहीं पहुंच पाए सॉल्यूशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे सॉल्यूशन को समझेगा, उसको खुद से फिर ट्राई जरूर करना। अगर आप नहीं पहुंच पाए तो बहुत जरूरी है आप खुद भी उसको ट्राई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम को समझते हैं। आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दोस्तों कि हमें एक फंक्शन लिखना है दैट फाइंड्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। एक नंबर दिया है, उसके सारे फैक्टर्स निकालने हैं। तो इनपुट क्या होगा? एक नंबर जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। रिटर्न क्या करेगा? उस पॉजिटिव इंटीजर के सारे फैक्टर्स। तो सवाल आता है दोस्तों, फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं दोस्तों वो नंबर जो कि एक प्रोवाइडेड नंबर को इवनली एग्जैक्टली डिवाइड कर दें, जिनमें रिमाइंडर जीरो आए। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे चार एक अगर नंबर है, चार जो नंबर है, एक जो है, अगर हम चार को एक से डिवाइड करें रिमाइंडर आएगा जीरो। दो को अगर हम चार को अगर हम दो से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा जीरो। लेकिन चार को अगर हम तीन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा वन, यानी थ्री जो है वो फैक्टर नहीं है। दो फैक्टर है क्योंकि जब चार को हम दो से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है जीरो। सिमिलरली चार को अगर हम चार से डिवाइड करें तो फैक्टर आएगा जीरो के। इस एक और एग्जांपल लेते हैं, 14। एक को अगर हम 14 से डिवाइड करें फैक्टर आएगा जीरो। दो को अगर हम 14 को अगर हम दो से डिवाइड करें फैक्टर आएगा जीरो। लेकिन अगर हम तीन ले लें और 14 को तीन से डिवाइड करें, ठीक है, तो फोर थ्री जार 12, रिमाइंडर बन गया टू। तो सिंस रिमाइंडर टू है, रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो तीन जो है वो 14 का फैक्टर नहीं है। चार भी नहीं है, पांच भी नहीं है, छह भी नहीं है, सात है क्योंकि अगर 14 को सात से डिवाइड करें आउटपुट आता है टू, लेकिन रिमाइंडर है जीरो। रिमाइंडर जीरो, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमाइंडर जीरो। सो सात भी फैक्टर है, सिमिलरली 14 भी फैक्टर है। तो इस तरीके से हमने समझा है कि फैक्टर कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। अगर किसी नंबर को आप एक और नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर आ जाए जीरो तो वो फैक्टर है, नहीं तो वो फैक्टर नहीं। बहुत सिंपल। इसके अंदर कॉमन चीज ये है दोस्तों, किसी भी अगर फैक्टर्स को देखें, एक नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, लाइक इस केस में वन टू एंड फोर है, 14 के केस में वन टू सेवन 14। तो दो फैक्टर्स आपको हमेशा दिखेंगे। पहला होगा नंबर वन, बिकॉज नंबर वन, किसी भी नंबर को आप नंबर वन से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। और दूसरा नंबर इटसेल्फ, जो भी नंबर है, लेकिन चार को चार से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा जीरो। 14 को 14 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा जीरो। तो दो फैक्टर्स तो हमेशा होंगे ही होंगे, एक नंबर वन और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है, और ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में होगा, डेसिमल नंबर्स कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। हमें फैक्टर्स ऑफ नंबर रिटर्न करने हैं, यानी कि एक एरे रिटर्न करना है जिसमें से उस नंबर के सारे फैक्टर्स होंगे। लेकिन यानी कि अगर आप फोर इनपुट दोगे तो एक एरे रिटर्न होगा जिसमें वन टू फोर होगा। 14 इनपुट दोगे तो एरे रिटर्न होगा जिसमें वन टू सेवन 14 होंगे। ठीक है, चलिए और 35 को भी ले लेते हैं। 35 के केस में वन होगा ही होगा। फाइव से जब डिवाइड करते हैं 35 को, जब फाइव से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आता है। और सेवन से जब डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर जीरो होता है। और बाकी सारे नंबर्स 35 के अलावा, जब सेवन और 35 के बीच में जितने भी नंबर्स है उनसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आता है। तो इसलिए वो उसके फैक्टर्स नहीं है, तो सिर्फ ये चार फैक्टर्स बनते हैं। ओके, सो आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। आप वीडियो को पॉज कीजिए अब और खुद से ही सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिए। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं इस चैनल को ग्रो कर सकूं और बहुत सारे बच्चों तक फ्री में जो मैंने सीखा है
अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में वो पहुंचा सकूं तो प्लीज शेयर कीजिएगा। एंड अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो दोस्तों सॉल्यूशन क्या होगा इसमें? तो हमने ये देखा है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, नंबर 1 से स्टार्ट करके और नंबर और जो भी प्रोवाइडेड नंबर है वहां तक। तो अगर हम लूप चलाएं फ्रॉम 1 टू द नंबर, जो भी नंबर हमें इनपुट मिला है, ठीक है, और लूप के अंदर फिर हम चेक करें कि उस नंबर को, जैसे 1 से स्टार्ट करा, तो 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं प्रोवाइडेड नंबर से और रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है। फिर हम 2 को करेंगे, फिर हम 3 को करेंगे। अगर कहीं पे भी रिमाइंडर 0 आता है तो वो हमारा फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, और कहाँ तक जाना है? इनफाइनाइट नहीं जाना, 1 से स्टार्ट करना है, उस नंबर तक ही जाना है बस। जैसे कि अगर 4 का कर रहे हैं, 4 के फैक्टर निकालने हैं तो हमने 1 2 3 और 4 को चेक करना है, 5 को चेक नहीं करना। ठीक है, चलिए उसके बाद और क्या है? इफ द रिमाइंडर इज 0, उस नंबर को हम सेव कर लेंगे एरे में। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड में आके हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं factor.js। ठीक है, और इसमें फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कैलकुलेट फैक्टर्स, एंड इसमें एक इनपुट नंबर ले लेते हैं और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि सबसे पहले जो इनपुट नंबर है वो अगर लेस देन 1 है तो हम एरर थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू एरर। ये इजाजत नहीं है, इनपुट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और एड वैलिडेशन आपने लगानी है, एड वैलिडेशन दैट इनपुट नंबर इज अ इज अ नंबर, पहली चीज, एंड इट इज नॉट अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1.5 अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। इसको आप खुद ही करके देखेंगे, नहीं समझ आ रहा तो कमेंट्स में लिखेगा, मैं बताऊंगा उसको। अच्छा, अब हमने वैलिडेशन लगा ली, अब इसको मैं यहाँ पे सिर्फ कंसोल लॉग लगा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इनपुट नंबर। मैंने इनपुट नंबर डाल दिया, ओके, कंट्रोल एस करके सेव करा। इसको मैं कॉल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेट फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स निकालते हैं? सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल था वो था 4, तो 4 के निकालते हैं, कैलकुलेट फैक्टर्स ऑफ 4। कंट्रोल एस करके सेव करा, टर्मिनल में गए, नोड फाइल का नाम लिखा factor.js, तो हमारे पास आ गया अनडिफाइंड, बिकॉज यहाँ पे मैं अभी रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, बट ये कंसोल लॉग 4 हो गया, तो हमारा ये कोड यहाँ तक तो चल रहा है। अगर मैं इसको -4 दे देता हूँ तो ये क्रैश हो जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्रैश हो गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्रैश हो गया, इसने कहा इनपुट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, तो हमारी वैलिडेशन भी चल रही है। ठीक है जी, इसको चलाया, चलिए अब मुझे क्या करना है, एक लूप लगाना है जो कि फॉर कहाँ से स्टार्ट होगा, लेट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन इक्वल टू इनपुट नंबर तक जाएगा, और यहाँ पे इसको एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लूप हो गया। इसको प्रिंट करते हैं, तो मैं हमेशा ही ये करता हूं, मैं पूरा का पूरा कोड नहीं लिखता, मैं धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस में अपने लॉजिक को डिवाइड करता हूँ और फिर ये देखता हूँ कि वो पार्ट चल रहा है नहीं चल रहा। तो अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं सिर्फ ये देखूंगा लूप चल रहा है नहीं चल रहा। कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, लूप अगर मैंने 4 करा तो इसने क्या किया, अगर मैंने 4 करा तो इसने 1 2 3 4 प्रिंट करा दिया, एक्स्ट्रा 4 यहाँ से आ रहा है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, तो हमारे पास 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 1 से लेकर इनपुट नंबर तक के सारे नंबर मिल रहे हैं। अब मुझे करना क्या है, इफ अगर इनपुट नंबर को मैं, रिमाइंडर के लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर, अगर इनपुट नंबर को मैं आई से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आए उसका, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर, जिसको रिमाइंडर आए वो अगर 0 है तब मैं इस नंबर में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि 10 ये इस नंबर का फैक्टर है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, कंसोल डॉट लॉग
इनपुट नंबर I इज अ फैक्टर। तो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करा और यहाँ पे गए और इसको चलाते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, 1 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर और 3 पे ये नहीं कह रहा 3 इज अ फैक्टर। अगर मैं इसमें लिख देता हूँ एल्स पे कंसोल लॉग इज नॉट, इनको बड़ा, नॉट को बड़ा कर देते हैं, नॉट अ फैक्टर, कि फैक्टर नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, कह रहा है 3 इज नॉट अ फैक्टर। बिल्कुल सही है, अगर आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो इसीलिए 3 फैक्टर नहीं है। तो लेकिन 1 भी फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, तो 3 नहीं है। अब मुझे ये चीजें रिटर्न करनी है, हमारा लॉजिक तो क्लियर हो गया। तो मुझे इस सेल्स की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। और इसके अंदर मुझे रिजल्ट भेजना है। रिजल्ट क्या चाहिए, मुझे एक एरे चाहिए, ठीक है। मैंने रिजल्ट कहा था फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, तो मुझे एक एरे चाहिए। तो लेट रिजल्ट इक्वल टू एक एम्प्टी एरे ले लेते हैं, ठीक है। और फिर मैं कहता हूं रिजल्ट के अंदर, एरे के अंदर पुश कर दो इस आई को, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न कर दो रिजल्ट, ठीक है। तो एक एक करके जो जो भी फैक्टर्स बनते हैं, जैसे 1 2 और 3 1 2 और 4 बना इस केस में, वो रिजल्ट के अंदर डालता चला जाएगा और मुझे रिजल्ट वापस दे देगा। तो इसको कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 2 4। सो यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 4 आर, कैलकुलेट फैक्टर, कंट्रोल एस करके सेव करा, यहाँ पे आ गया फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 4, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे, अब मुझे इसकी, मेरा लॉजिक क्लियर है तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, तो कि आप भी उसको एक्सेस कर सकें। तो अब दोस्तों हमारा ये लॉजिक क्लियर है, हमने फैक्टर्स ऑफ 4 निकाल लिया। अब इसको टेस्ट करते हैं एक और एग्जांपल से, 14 का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 14 आर, और यहाँ पे 14 इनपुट देते हैं, कंट्रोल एस करा, नोड फैक्टर, सॉरी फैक्टर डॉट जेएस। तो फैक्टर्स ऑफ 14 आर 1 2 7 14, यही था। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 14 इज 1 2 7 14, ठीक है। उसके बाद 35 पे जाते हैं, फैक्टर्स ऑफ 35 आर, 35 आर, और यहाँ पे 35 दे देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1 5 7 35, यहाँ पे है ये 1 5 7 35, ठीक है। सो हमारे पास सारे ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए। आप और एग्जांपल्स से भी इसको ट्राई कीजिएगा, है ना। और गलत वैल्यूज भी दीजिएगा, एबीसीडी करके स्ट्रिंग दीजिएगा और वैलिडेशन लगाइएगा, देखिएगा क्या होता है। एबीसीडी अलाउ नहीं होनी चाहिए, राइट, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स अलाउ होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा लॉजिक फैक्टर्स निकालने का। आई होप ये क्लियर होगा एंड मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।